हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 के लिए। और दोस्तों, यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप प्रोवाइड करने वाला हूँ 2022 के जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम होंगे उसके लिए, कि आपको किस तरह से चलना है और ऐसा क्या करें कि हम यूपीएससी के 2022 के पेपर में बिल्कुल पूरी तरह से सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा वीडियो के, उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि इफ़ यू फॉलोड दिस पाथ यू विल डेफिनेटली सक्सीड। और दोस्तों, ये मेरे पिछले 5 साल के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आपको किस तरह से दोस्तों यूपीएससी के पेपर की तैयारी करनी चाहिए, प्रीलिम्स हो चाहे मेन्स हो, ताकि आप प्रॉपरली इस एग्ज़ाम को एक ही अटेम्प्ट में जो है सक्सेसफुली क्लियर कर सकें। उसके लिए कितनी मेहनत लगेगी, कितना कुछ लगेगा, वो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। और उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा मोटा मोटी तौर पे कि किस तरह से आपकी जर्नी होनी चाहिए। क्योंकि अब दोस्तों सिर्फ आपके पास 7 महीने का वक्त बचा है, और 7 महीने में अब आप किस तरह से ऐसे तैयारी करो कि आप एक ही अटेम्प्ट में यूपीएससी का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्रैक कर जाओ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको मेरे बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो बताना चाहता हूं। मेरा नाम चेतन खंडेलवाल है दोस्तों, और मैंने बीटेक एमटेक किया हुआ है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा मेरी जो प्रीवियस जॉब्स रही हैं वो है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे मैं पोस्टेड था दोस्तों, सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में और पीएचईडी डिपार्टमेंट में भी। इसके अलावा प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट भी मिली हुई है मेरे को सीबीआरआई रुड़की सीएसआईआर में। इसके अलावा दोस्तों, मेरी गेट एग्ज़ाम में रैंक आई है 2100, ये 2014 में आई थी। इसके अलावा दोस्तों, मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम लिखे हुए हैं, तो मेरा एक ब्रॉडर एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को लेके, स्पेशली यूपीएससी आरएएस एग्ज़ाम दोस्तों, और एसएससी में जूनियर इंजीनियर का मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो उसका भी मैंने मेंशन किया। इसके अलावा भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं डिफरेंट पीएससी के, जिनके मैंने मेंस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों, मेन आज की वीडियो का पर्पज़ है मेरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करना है आपको, और दोस्तों ये किस तरह से आपकी मदद करेगा ये जो पाथ मैं आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस स्लाइड का टॉपिक है हाउ कैन वी क्लियर द एग्ज़ाम एंड व्हाट आर द एग्जैक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जो एग्ज़ाम की तैयारी अभी कर रहे हैं। अब चूंकि नवंबर मंथ चल रहा है दोस्तों, तो आपको ये समझना होगा कि भाई इस एग्ज़ाम में अब कितने मंथ बचे हैं आपके पास। तो दोस्तों, ध्यान रखना 5 जून 2022 जो है दोस्तों, इस एग्ज़ाम की डेट है प्रीलिम्स की। ठीक है, 2022 की डेट है, आप जाकर के नोटिफिकेशन को चेक करिए। और दोस्तों, जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो 16 सितंबर को दोस्तों ये एग्ज़ाम होगा 2022 को। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, किन चीज़ों पे आपको अगले 7 महीने अच्छे से तैयारी करनी है, ज़बरदस्त तैयारी करनी होगी। तो उसमें दोस्तों मैं कहूँगा कि आपको एनसीईआरटी की बुक्स अगर अब तक नहीं पढ़ी है, या अगर आप पढ़ रहे हैं तो दोस्तों ये बहुत अच्छे से पढ़ें। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से यूपीएससी का ट्रेंड चेंज हुआ है, एनसीईआरटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। करंट अफेयर पे किसी साल बहुत ज़्यादा आ जाता है और किसी साल बहुत कम आता है। ठीक है, बहुत वेरिएशन होता है करंट अफेयर के टॉपिक्स को लेकर के। तो करंट अफेयर भी आप पढ़ोगे, लेकिन दोस्तों एनसीईआरटी की जो आपको ये बुक है, ठीक है, इसका बहुत विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो कौन सी होगी। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा आप 6 to 12th क्लास की सभी एनसीईआरटी पे फोकस करें। जो भी यूपीएससी के रिलेवेंट है 6 to 12th की सारी एनसीईआरटी पर फोकस करो, क्योंकि ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम करेगी। और दोस्तों, यहाँ पे से जो है इन एनसीईआरटी को पढ़ के ऐसा नहीं है कि उसी में हाईलाइट करके छोड़ दिया, ऐसा मत करना। आपको जो है करना क्या होगा, आपको दोस्तों ये करना होगा कि इनके प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स जो सिर्फ आप समझ सको, जो आपके काम है, और बिल्कुल इस तरह से A4 साइज के पेपर्स में होने चाहिए, ताकि A4 साइज के पेपर में छोटे छोटे नोट्स होंगे तो इनको रिकॉल करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आपने 6th की एनसीईआरटी पढ़ी, जो भी सोशल स्टडीज़ की एनसीईआरटी है, हिस्ट्री या पॉलिटी की, तो उसके छोटे से एक पेज में नोट्स बन जाए, इतने से होने चाहिए जो आपके प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन में काम आए। ठीक है, तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं
वो आप 6 to 12th क्लास की सभी एनसीईआरटी पर फोकस करें। ऐसा नहीं है कि आप जो है ज्योग्राफी की सिर्फ 11th और 12th की पढ़ के काम चल जाता है तो आप उतना ही पढ़ें, क्योंकि दोस्तों कई स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो को देख रहे होंगे, और मैं एक एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहूँगा कि जब आपके 6 to 10th के कंसेप्ट अच्छे होते हैं तो 11th 12th की एनसीईआरटी को समझना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए क्या है कि सभी तरीके की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, चाहे इकोनॉमिक्स की हो, ठीक है। तो आप जो है सभी को जो है सभी एनसीईआरटी पर फोकस करें। इसके अलावा दोस्तों जो टेक्स्ट बुक्स हैं, एक टेक्स्ट बुक लेकर के ज़रूर चलें। जैसे स्पेक्ट्रम की बुक जो होती है, आपको पता होगा स्पेक्ट्रम की जो है बुक चलती है स्पेशली हिस्ट्री के लिए, और श्री राम आईएएस की जो है इकोनॉमिक्स के लिए बहुत अच्छी बुक चलती है, या फिर आप रमेश सिंह की बुक को भी रेफ़र कर सकते हो इकोनॉमिक्स के लिए। लेकिन मेरी प्रेफरेंस होगी कि श्री राम आईएएस की बुक पर आप ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। तो श्री राम आईएएस नाम से जो है एक कोचिंग चलती है, उसकी ही जो है बुक चलती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो जाती है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत से बेस्ट और कुछ भी नहीं है, लक्ष्मीकांत को फॉलो करें, ठीक है। सबकी इंडिविजुअल वैसे चॉइसेस हो सकती है दोस्तों, लेकिन जो मुझे लगता है कि ये मेन तौर पे ये बुक्स ज़्यादा चलती हैं, ठीक है। और दोस्तों एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक हो जाती है, वो बढ़िया रहेगी शंकर आईएएस की बुक, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए दोस्तों एज सच कोई बुक नहीं यूज़ आती है, आप करंट अफेयर के मैगजीन्स पर फोकस करें, वो बहुत बढ़िया रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा भी जो भी बुक्स की रिकमेंडेशन है, जो भी ज़रूरत है आपको लगता है, तो उसके लिए स्पेशल हम वीडियो बना देंगे बुक्स के ऊपर। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वीडियो बना देंगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ, आमतौर पर स्टूडेंट को पता चल जाता है कौन सी बुक्स काम की है, लेकिन दोस्तों जो मैं बताना चाहता हूँ आप ऐसी गलती मत करना। स्टूडेंट जब किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाता है तो वो एनसीईआरटी की बुक्स तो पढ़ना बंद कर देता है, और वो यही गलती करता है। तो आप ये गलती मत करना, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी पड़ती है 6 to 12th क्लास की, सारी कंप्लीटली पढ़ें, अच्छे से पढ़ें क्योंकि दोस्तों बहुत हेल्पफुल होगी एनसीईआरटी की बुक्स हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करने में, ठीक है। नहीं तो आपको यूपीएससी एग्जाम का समझ ही नहीं पड़ेगा। टेक्स्ट बुक्स जो है, एक टेक्स्ट बुक को फॉलो ज़रूर करें। हर एक मेजर जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, और एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं एक टेक्स्ट बुक जरूर रेफर करें, ठीक है। अब 2 बार ही पढ़ना है इनको, क्या करना है, 2 बार रीडिंग करनी है, 2 times रीडिंग देन नोट्स प्रिपरेशन। आप जो है पहली रीडिंग में ही नोट्स प्रिपरेशन के लिए चालू हो जाते हो, तो ऐसा मत करना कि पहली रीडिंग से ही जो है नोट्स को प्रिपेयर करने लग जाओ। एटलीस्ट 2 times पढ़ें, उसके बाद ही रीडिंग, उसके बाद ही अपने नोट्स को प्रिपेयर करें दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रखिए, जो प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस है, तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। सिलेबस के बिना जो होता है काम नहीं चलता है, ठीक है। तो सिलेबस और साथ में दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं उनको साथ में रखें, और उसके हिसाब से उनको भी बाई करके रखें अपने पास, क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं, ठीक है। स्पेशली प्रीलिम्स के लिए दोस्तों पिछले 5 साल के पेपर तो आप देखोगे ही सही, ठीक है, लेकिन जो सॉल्व करना होगा ना, तो पिछले 20 साल के पेपर जो है, 20 ईयर्स के पेपर की एक बुकलेट आपको मार्केट में मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो उन 20 ईयर के क्वेश्चंस को सबको सॉल्व करके जाए, क्योंकि हिस्ट्री में कई सारे पिछले 20 साल के जो क्वेश्चन हैं वही रिपीट हो जाते हैं। इवन इकोनॉमिक्स में भी दोस्तों कई पुराने क्वेश्चन हैं रिपीट हो जाते हैं। तो आपको वो 20 साल के पेपर सॉल्व करके जाने हैं, और पिछले 5 साल के पेपर के बेसिस पे ये डिसीजन लेना है कि किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, ठीक है। ये बहुत स्पेशल बात कह रहा हूँ, आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो है हर कोई इतनी आसानी से समझ नहीं पाता है। जब मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस हुआ है तो समझ में आती है चीज़ें कि भाई यूपीएससी एग्ज़ाम किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों न्यूज़पेपर की डेली बेसिस पे रीडिंग करें। मैं प्रीफर करूँगा आप द हिंदू के लिए जाए, ठीक है, द हिंदू ज़्यादा बेटर है। या फिर दोस्तों आप अगर 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा न्यूज़पेपर है।
आप इन दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हो दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसके साथ में ज़्यादा बेहतर होगा कहीं पे जो डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको रेफ़र करें। जैसे कि आप ओनली आईएएस को रेफ़र कर सकते हो। मुझे ठीक लगा था, तो ओनली आईएएस एक अच्छा चैनल है। आप वहाँ पे से मंथली जो डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर का एनालिसिस है उसको रेफ़र करते रहो। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोस्तों अगर आप किसी भी चैनल के जो है अगर एनालिसिस को फॉलो कर रहे हो तो उसके बाद में आप न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं रहे हो, क्योंकि न्यूज़पेपर को पढ़े बिना दोस्तों आपकी जो है ना स्किल्स डेवलप नहीं होगी। एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होती है न्यूज़पेपर पढ़ने से, आपके दिमाग में जो वर्ड्स होते हैं, जो वोकैब होती है वो भी डेवलप होती है, जो कि आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम में लिखनी होती है। वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसके अलावा दोस्तों ये CSET में जब आप तैयारी करते हो तो उसमें जो कॉम्प्रीहेंशन है उसमें भी जो है ये न्यूज़पेपर का बहुत रोल है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर बेस्ड डायरेक्ट पैसेजेस आते हैं। और दोस्तों वहाँ पे CSET को सॉल्व करने में जो है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन जो है जितना भी कॉम्प्रीहेंशन का मटेरियल है उसको सॉल्व करने में, और दोस्तों वो करीब 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं हर साल कॉम्प्रीहेंशन के। ठीक है, तो आपको जो भी आपको पता होगा लॉजिकल एनालिसिस पे बेस्ड होते हैं कॉम्प्रीहेंशन, वो बहुत तभी अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे जब आपकी डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ने की हैबिट होगी। नहीं तो दोस्तों रीडिंग जो है बहुत टफ आर्ट होती है। ठीक है, इंग्लिश में रीडिंग इतना आसान नहीं होता है। एक आमतौर पे एवरेज स्टूडेंट को बहुत टाइम लगता है रीडिंग करने में। इसके अलावा दोस्तों जो मंथली करंट अफेयर की जो मैगज़ीन है, आप किसी भी एक इंस्टीट्यूट की मैगज़ीन को फॉलो कर सकते हो। मैं पर्सनली यही कहूँगा दोस्तों, अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो 2022 के लिए तो विज़न आईएएस की जो मैगज़ीन है उसको फॉलो करो। सिर्फ विज़न आईएएस की मैगज़ीन है, और उसी के ऊपर हमारी आने वाली जो वीडियोस होंगी दोस्तों वो बेस्ड होगी विज़न आईएएस के प्लेटफॉर्म पे जो बेस्ड मैगज़ीन्स है उसी पर बेस्ड होगी, ताकि दोस्तों आप जो है कंपाइलेशन अगर सुनना चाहते हो तो कॉम्पिटिटर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको मंथली मैगज़ीन का कंपाइलेशन मिल जाएगा, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि दोस्तों हमारा आपको टेलीग्राम चैनल है कॉम्पिटिटर्स अकेडमी का, ठीक है, आप इसको जाकर के ज़रूर ज्वाइन कर लो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है यूपीएससी और आरएएस एग्ज़ाम और डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट लिंक मिल जाएंगे, तो यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। तो कॉम्पिटिटर्स अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो दोस्तों, बहुत काम आएगा आपका और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा मैं यही कहना चाहता हूँ, जब आप मंथली मैगज़ीन पढ़ोगे तो इसको पढ़ने का फॉर्मेट क्या रखना है। ये तो न्यूज़पेपर तो डेली बेसिस पे पढ़ोगे और इसके नोट्स भी डेली ही बनाओगे आप, ठीक है। और नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर कुछ लिखने लग जाओ। पेपर में तो बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन हर कुछ स्टूडेंट की क्या होती है, उसको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। सब कुछ इंपॉर्टेंट के चक्कर में हर कुछ मत लिखने लगना, नहीं तो बहुत बड़े नोट्स बन जाएंगे और वो काम के भी नहीं निकलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को और साथ में जो आप दोस्तों जो सिलेबस है उसका एनालिसिस करके न्यूज़पेपर से जो है शॉर्टलिस्ट करो, छोटा छोटा नोट्स बनाओ, वही काम आएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ न्यूज़पेपर के लिए आप किसी ना किसी का कंपाइलेशन जो मिल रहा हो यूट्यूब पर आप उसको फॉलो करो, ताकि आप जो है गलत डायरेक्शन में न चले जाओ। इसके अलावा दोस्तों मैं ये कहूँगा कि जो मंथली करंट अफेयर की मैगज़ीन होती है वो विज़न आईएएस की फॉलो करो, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो दोस्तों विज़न आईएएस की मैगज़ीन अगर आप पढ़ रहे हो या कोई सी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगज़ीन पढ़ रहे हो, तो मैं ये कहूँगा कि उस मंथ की मैगज़ीन जैसे ही आती है, जैसे अक्टूबर मंथ की मैगज़ीन आई तो उसको हाथों हाथ पढ़ लेना, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करना मैगज़ीन को पढ़ने में, हाथों हाथ एक रीडिंग मारना। उसके बाद 1 मंथ के एंड पे 1 महीना कंप्लीट होने पर अगेन उसी मैगज़ीन की रीडिंग मारनी है, उसका रिवीजन करना है। ये गलती मत करना कि आप रिवीजन करे बिना ही चल दो आगे। इसके बाद में 3 महीने बाद में अगेन इस पूरी मैगज़ीन की रीडिंग मारनी है आपको, ये ध्यान रखना है आपको। और साथ में दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आपको जो है जब
लास्ट रीडिंग होगी वो होगी एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम टाइम से पहले जो है ये कंप्लीट रीडिंग होगी दोस्तों। अगर आप विजन IAS की मंथली मैगजीन को फॉलो करते रहोगे तो जो शॉर्टकट आता है 365, विजन 365 है, उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, और उस पर टाइम अननेसेसरीली वेस्ट नहीं होगा क्योंकि आप मंथली मैगजीन पढ़ चुके हो। और मंथली मैगजीन की खास बात यही होती है कि ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काम आती है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा, ठीक है, जनवरी मंथ में जो है इकोनॉमिक सर्वे आता है, उस वक्त पे आपको अच्छे से पढ़ लेना है इकोनॉमिक सर्वे को, ये ध्यान रखना है, ये छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है दोस्तों। यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा बजट होता है, तो बजट किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का उठा लेना, वहाँ से बजट का कंपाइलेशन आएगा, उसको पढ़ना है आपको। और दोस्तों धीरे धीरे जो है हमारे चैनल के ऊपर कॉम्पिटिटर्स अकेडमी पर सारी वीडियोज़ आती जाएगी, NCERT की भी आएगी, टेक्स्ट बुक के अलावा जो जिस तरह से भी दोस्तों सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है उससे रिलेटेड वीडियोस आएंगी। न्यूज़पेपर बेस्ड दोस्तों नहीं, लेकिन मंथली करंट अफेयर की जो मैगजीन है उस पे बेस्ड जरूर वीडियोस हम प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, जो कि दोस्तों अभी अगस्त मंथ से शुरुआत हो जाएगी। आप आराम से अगस्त, सितंबर और दोस्तों अक्टूबर की आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इससे पहले की भी 2021 की प्रिपरेशन में हमने दोस्तों वीडियोस प्रोवाइड की हुई थी, अगर आप जाके देखना चाहते हो तो उनको जाकर के भी देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट पर मैं बोलना चाहूँगा विशेष तौर पे दोस्तों, ऑप्शनल बहुत सोच समझ करके भरें दोस्तों। मैंने अपना ऑप्शनल जो है बहुत टफ ऑप्शनल ले लिया था और मेरे को उसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती थी। मैंने सिविल इंजीनियरिंग ले लिया था, ठीक है। ये बहुत भारी पड़ जाता है दोस्तों ऑप्शनल, इस एग्ज़ाम में वैसे ही ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ना होता है और फिर सिविल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा ऑप्शनल हो जाता है। तो ऐसे ऑप्शनल ना लें आप, मैं यही कहूँगा आप ऑप्शनल लेने हैं आपको तो जियोग्राफी हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, ज़्यादा बेहतर तो मैं कहूँगा दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी लो, इसमें मार्क्स भी आज के टाइम पे अच्छे आ रहे हैं और दोस्तों बिल्कुल फिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें जो सिलेबस में लिखा हुआ है वही का वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इससे बढ़िया सब्जेक्ट नहीं हो सकता। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि दोस्तों मैंने खुद ने रियलाइज़ किया बाद में कि दोस्तों ये जो एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट है इसमें जैसा सिलेबस में लिखा हुआ है वैसे के वैसे टॉपिक आ जाते हैं पेपर में और डायरेक्टली बस उनको डिफाइन करना होता है, तो सब कुछ आपका रटा रटाया रेडी रहता है। तो आप जो है दोस्तों जाकर के सिर्फ आपको लिखना होता है, 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में, और दोस्तों आराम से हो जाता है ये ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर। और दोस्तों आपको जो है इसकी टेस्ट सीरीज जो है जब आपका प्रीलिम्स का पेपर हो जाएगा उसके बाद में ज्वाइन करनी है टेस्ट सीरीज। याद रखना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बिना समय गवाए ऑप्शनल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज पेपर प्रीलिम्स पेपर होने के बाद में ज्वाइन करनी है। और GS 1, 2, 3, 4 के जो ऑप्शन जो अपने सब्जेक्ट चलते हैं, ठीक है, GS 1, 2, 3 और 4 इन सब्जेक्ट की जो टेस्ट सीरीज होगी वो प्री पेपर हो जाने के बाद, जो कि 5 जून 2022 को होने वाला है दोस्तों, उसके बाद में जो है आपको जो प्रीलिम्स पेपर है उस ये मेंस पेपर है दोस्तों उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ठीक है। इससे पहले मेंस पेपर की टेस्ट सीरीज ना ज्वाइन करें क्योंकि समय कम है और प्रीलिम्स पे फोकस आपका ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्रीलिम्स अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स और टफ एग्जाम है। जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा ना, जब आपको खुद को अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो मेंस की बहुत ज़बरदस्त तैयारी होगी। और दोस्तों जो 2-2.5 महीने का वक्त मिलेगा आपको, मेरे हिसाब से 2.5 से 3 महीने का पीरियड आपको मिलेगा, ठीक है। अभी मैं आपको कैलेंडर पे भी एक बारी को ले चलता हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर डेट का पता रहे आपको कि डेट क्या है। तो दोस्तों ये जो है अभी हम आ गए हैं यहाँ पे कैलेंडर के ऊपर, और आप यहाँ पे देख सकते हो ये 2022 का कैलेंडर है, ठीक है। 2022 का कैलेंडर दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे UPSC के प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करें तो दोस्तों ये देख सकते हो आप UPSC के फॉर्म भरना शुरू होंगे 2 फरवरी 2022 से, और 22 फरवरी 2022 तक जो है दोस्तों ये लास्ट डेट होगी रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की। तो ये ध्यान रखना आप अपने दिमाग में होनी चाहिए। और ये 5 जून 2022 जिसकी मैं बार बार फोकस करवाना चाह रहा हूँ, 5 जून 2022 की इस डेट को
दिमाग में छाप लो, ये 5 जून 2022 को एग्ज़ाम होने वाला है आपका प्रीलिम्स का, ये बहुत अच्छे से होना चाहिए। और इसके अलावा मेंस की भी हम एग्ज़ाम डेट देख लें तो 16 सितंबर 2022 को जो है दोस्तों, 16 सितंबर 2022 को, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये एग्ज़ाम होगा आपका। ये पीडीएफ भी थोड़ी बड़ी कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से देख सको कि ये जो सिविल सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम है वो 16 सितंबर 2022 को होगा। 5 दिन तक चलेगा एग्ज़ाम, आपको पूरा प्रिपेयर रहना है, रेडी रहना है। लेकिन दोस्तों मैं यही कहूँगा, एक आम स्टूडेंट के नाते, बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट की जो अप्रोच होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो यही होनी चाहिए कि आप लोग पहले प्रीलिम्स पर ज़्यादा फोकस करें। 7 महीने का वक्त है, लेकिन जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन है वो सारी कर लें। लेकिन जो आंसर राइटिंग करनी है मेंस के लिए हो चाहे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए हो, वो आपको प्री का पेपर होते ही अगले दिन ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट मिले उसकी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, एक टेस्ट सीरीज सफिशिएंट नहीं है दोस्तों, एक टेस्ट सीरीज से कुछ होने वाला है। और मेहनत बहुत ज़बरदस्त और बहुत फाड़ू मेहनत लगती है दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही एग्ज़ाम क्रैक नहीं होते हैं। 2 टेस्ट सीरीज़ लगेगी फॉर प्रीलिम्स एनी कोचिंग। मैंने कहा है जिस कोचिंग की चाहो सॉल्व करो, ठीक है। मेरी पर्सनली रिकमेंडेशन अगर आप चाहो तो मैं विज़न आईएएस की टेस्ट सीरीज़, एक तो विज़न आईएएस की जो आती है टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स के लिए, और दूसरी इनसाइट्स ऑन इंडिया करके वेबसाइट है, आप उनकी टेस्ट सीरीज़ फॉलो करो। ये 2 टेस्ट सीरीज़ अगर आपने फॉलो कर ली, इसमें कुल मिलाकर के आपके 70 से 75 टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और 70 से 75 टेस्ट की अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, अगर आपने ज़बरदस्त मेहनत कर ली, तो मैं मानता हूं दोस्तों आप प्रीलिम्स क्रैक कर जाओगे। और ये सबको अच्छे से रिवीजन करना है, ये जंग बहुत खतरनाक जंग होती है दोस्तों, आखिर तक लड़नी पड़ती है। आप बीच में हताश नहीं हो सकते हो, आप बीच में निराश नहीं हो सकते हो, आपको लड़ना पड़ेगा, और तभी जा करके आपका प्रीलिम्स क्रैक होएगा। और जब आपका प्रीलिम्स क्रैक होएगा ना, तो उस दिन ऐसी अंदर से दोस्तों इतनी मेहनत करने की इच्छा शक्ति उठेगी कि आप मेंस का पेपर भी क्रैक करने के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके बिहाफ पर ही मैं कह रहा हूँ हर चीज़ को, कि दोस्तों ये इस तरीके से आपको तैयारी करते चलना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं लास्ट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ दोस्तों, जो गलती मुझसे भी कई बार हुई है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कि सीसेट का पेपर जो है उसको हल्के में ना लें। मैं इवन इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने कई बार हल्के में लेने की वजह से सीसेट के पेपर में दोस्तों मात खानी पड़ जाती है, उसमें भी दोस्तों मार्क्स नहीं बन पाते हैं। इवन हमारे भले से पेपर 1 बहुत अच्छे होते हैं। तो दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्तों का भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि सीसेट के पेपर को हल्का ना लें। सीसेट इज़ वेरी वेरी टफ, ठीक है दोस्तों। 2019, 2020 और 2000 जो अभी पेपर हुए हैं, ठीक है, 2020 2021 से जो पेपर होने लगे हैं दोस्तों, आप जाकर के देखोगे 2020-21 से बहुत टफ हो गया है दोस्तों लेवल, जो सी सेट का पेपर का लेवल आ रहा है, ठीक है। इसको हल्के में ना लें। मैं एक आम स्टूडेंट के नाते कहना चाहता हूँ कि दोस्तों ये गलती ना करें आप। और सी सेट बहुत टफ होता है, डिफ़िकल्ट होता है, डोंट कंसिडर इट लाइटली। ये नहीं सोचें कि सिर्फ 33% ही तो मार्क्स लाना है, भाई वो 33% मार्क्स लाने के लिए आपको कई सारे पैरामीटर्स पे परफेक्ट होना पड़ता है। या तो दोस्तों आपको जो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है उसको हल्के में नहीं लेना है, उसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन मजबूत हो पाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप जो मैथ वाला पोर्शन है, भले से आपको लगता होगा आप इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आए हो तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होगी दोस्तों, एकदम से वहाँ पे पेपर आता है तो पेपर में कई बार हमसे मैथ्स के क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पाते हैं, वो बड़े आज के टाइम पे ट्रिकी आ रहे हैं, इतना हल्के में नहीं ले सकते हो आप, ठीक है। तो गलती मत करना सी सेट का पेपर में दोस्तों। बहुत आमतौर पे मैंने देखा है स्टूडेंट जीएस पेपर 1 तो निकाल लेते हैं, जीएस पेपर 2 जो ये सी सेट का होता है उसमें दोस्तों फिर हालत ख़राब हो जाती है ये, ठीक है। तो इसलिए आप इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करें। मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो रोड मैप होगा दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और आप इस रोड मैप को फॉलो करोगे। और दोस्तों इसके अलावा कहने को योजना, कुरुक्षेत्र, दुनिया भर की मैगजीन्स चलती रहती हैं, ठीक है। कुरुक्षेत्र कुछ काम नहीं आएगा दोस्तों, कुरुक्षेत्र और 50 मार्केट में कंपाइलेशन के आगे पीछे घूमते रहोगे। काम की चीज़ तो यही है जो मैंने बताई हैं और इन्हीं से सब कुछ आपका सॉल्व होगा, ठीक है।
इसके अलावा दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो इस पेपर में लगता है वो है पेशेंस रखना, परसिवरेंस, लास्ट तक हार ना मानना। और ये जो चीज़ें हैं, लड़ाई होती है, ये एक बहुत बड़ी जंग होती है, खुद से जंग है दोस्तों। इस दुनिया में जो ये 10 लाख फॉर्म मर रहे हैं, इनसे कोई जंग नहीं है आपकी। ये 10 लाख जो है सिर्फ नंबर है बेकार के, इनसे कोई जंग नहीं है आपकी। आपकी जंग है सिर्फ आपसे, खुद से है। यहाँ पे खुद से लड़ाई करनी है आपकी, इनसे किसी से लड़ाई नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो बार बार एफर्ट होता है, बार बार फेलियर होती है। जो प्रीलिम्स के जब आप 2 टेस्ट सीरीज लगाओगे तो एक टेस्ट सीरीज में जब पता चलेगा आपको यार आपके तो 50 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, पेपर जो है 200 मार्क्स के पेपर में देखा तो 50 ही नंबर आ रहे हैं, तो बहुत टेंशन होगी आपको। 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, 70 75 नंबर आ रहे हैं, यहाँ टेंशन होती है। फिर जब आपके नंबर आने लगते हैं 100 105 110, तब जाकर के धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। और ये होता है बहुत सारे टेस्ट देने के बाद में, ठीक है। 50 चीज़ों को फॉलो मत करो, इन फिक्स चीज़ों पर, पैरामीटर्स पर ही खरे उतरो, इनको बार बार रिवाइज करो, इनकी रिवीजन का प्लान अच्छे से बनाओ। क्योंकि अगर रिवीजन अच्छे से नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बहुत लिमिटेड रोल है दोस्तों इस एग्ज़ाम में। स्पेसिफिकली मैं कहना चाहता हूँ, इस एग्ज़ाम में आपकी खुद की मेहनत है, खुद की जंग है। ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ये सब कुछ काम नहीं आने वाला। दिवाली, होली, दशहरा, ये त्योहारों की कोई महत्व नहीं है आपके लिए। सिर्फ महत्व है तो इन जो ये पैरामीटर्स को बताया हुआ है, इन्हीं की इम्पोर्टेंस है। और यही आपको फाइनली यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक कराएंगे। और जब प्रीलिम्स क्रैक होने का जो कॉन्फिडेंस है ना, अंदर से ही आ जाएगा आपके अंदर। जब आप पेपर दे करके निकलोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि आपका प्री क्लियर हो रहा है। अब आप जब मेंस के लिए जुट जाओगे और मेहनत करोगे तो दोस्तों आप मेंस भी आसानी से क्लियर कर जाओगे। और जिस इंसान के अंदर प्री और मेंस क्लियर करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसको इंटरव्यू क्रैक करने से भी कोई नहीं रोक सकता। आप विश्वास रखिए, आपके अंदर ऑटोमेटिकली इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस ये है अपनी छोटी मोटी गलतियां, जो कमियां होंगी, उनको निखारना होता है। और एट द एंड दोस्तों आप आसानी से प्री, मेंस और इंटरव्यू प्रोसेस बिल्कुल क्लियर कर जाओगे और फाइनली आप यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाओगे। यही तरीका है एक अटेम्प्ट में तैयारी करके एग्ज़ाम निकालने का। मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ, मेहनत बड़ी प्रगाढ़ लगती है, बहुत मेहनत लगती है। इतना आसान नहीं होता है। कहने में सब आसान लगता है, दूसरों को बताने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे अपने आप को 50 डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखना पड़ता है। दूसरे डिस्ट्रैक्शन अलग होते हैं आउटसाइड के, बट खुद के अंदर जो डिस्ट्रैक्शन होता है, हार का, फियर का, डर का, ये जो डिस्ट्रैक्शन है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इसको जो है आप खुद ही संभाल सकते हो, इसको आप ही सॉल्व कर सकते हो। अब ये आपको कैसे करना है, उसके लिए दोस्तों हमेशा दोस्तों ये याद रहना ज़रूरी है कि आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों करने आए। ये वाई आपको बताएगा। जो आपने वो अनअकैडमी की वो देखी होगी ना, एस्पिरेंट्स जो सीरीज़ थी, तो उसमें पूछा था कि वाई, क्यों आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, क्यों आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो। ये वाई ही क्लियर करेगा कि आप क्यों करना चाहते हो, क्यों इतनी मेहनत करो दिन रात। तब वो 18 15 घंटे पढ़ने को तैयार हो, आप रेडी हो, रात में, सुबह, दिन रात, वो तभी कर सकते हो जब दोस्तों आपका ये वाई क्लियर होगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप अपने वाई को क्लियर रखो। आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, इस देश में बदलाव चाहते हो, और दोस्तों तभी आप इतनी मेहनत कर पाओगे, तभी इतना संघर्ष कर पाओगे। और दोस्तों हर हार से सीख करके जो है आप अपने आप को जो है फिर से रेडी करोगे, फिर खड़ा कर लोगे आप अपने आप को और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों बहुत चीज़ें मैंने नहीं बताई कि भाई कौन सी टेक्स्ट बुक एंशिएंट के लिए यूज़ करें, जैसे नितिन सिंघानिया होगी, ये सब आपको आमतौर पे मिल जाएगी, ये सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं और भी वीडियो बना दूंगा, आपको ज़रूरत होगी। बट दोस्तों इन सब चीज़ों को जो है फॉलो करना, जो मैं बता रहा हूँ, यही रोड मैप है। 50 नई किताबों के पीछे मत भागना, और बहुत मटेरियल इकट्ठा करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। बस आप इन सब के ऊपर चलना, यही बेस्ट रोड मैप है, ठीक है। सीसेट के लिए दोस्तों जो पुराने यूपीएससी के पेपर है, उससे बेस्ट
और कुछ नहीं है, पुराने पेपर्स के बिहाफ पे अच्छे से पढ़ाई करके जाना और उनको अच्छे से रिकॉल करके समझ के जाना, उसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आएंगे और यही सब कुछ होने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको और बहुत कुछ समझ में आता जाएगा और आप जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की दिशा में बहुत अच्छे से एक अपना खुद का पाथ बना लोगे। ये मैंने एक ओवरव्यू बेसिस पे रोड मैप दिया है, लेकिन आपका जो खुद का रोड मैप है वो आपको खुद को तय करना है, आपको खुद को बनाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों हमारे कॉम्पिटिटर्स अकेडमी के टेलीग्राम चैनल के साथ भी में भी जुड़ जाएं। वीडियो को दोस्तों अगर आपने अभी तक देखा दोस्तों उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि 5 अटेम्प्ट देने के बाद भी कैसे प्रॉब्लम आती है, क्यों 5 अटेम्प्ट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, आपको इस मेरे 5 अटेम्प्ट के एक्सपीरियंस का लाभ उठाना चाहिए और अपने इस UPSC 2020 एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो